जैसा मैंने कहा कि वैदिक ट्रेडिशन हो, सनातन ट्रेडिशन हो या बौद्ध परंपरा हो या जैन परंपरा हो, ये मौखिक रूप में बहुत वर्षों तक चलती रही, सैकड़ों वर्षों तक। बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ कि वो एक बिलीफ सिस्टम है हमारे यहाँ। जिस समय में भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से वो बुद्ध हो गए। तो उन्होंने उसके बाद वो 45 वर्ष तक और जिए और एक संत थे, तो जहाँ तहाँ भटकते रहते थे, लोगों को उपदेश देते थे, जो और लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते थे उसको। तो उनका जब पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। आप विजिट करेंगे उसको, सारनाथ को, उस जगह कहते हैं ऋषिपतन मृगदाय डियर पार्क। अभी वो दमेक स्तूप है और श्रीलंका का जो महाबोधि सोसाइटी का वहाँ पर मंदिर है और वहीं पर है। तो उन्होंने पहला उपदेश वहीं दिया था और बहुत तेज़ी से उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, 60 हो गई और सभी के सभी बिल्कुल सैंक्टिटी के हाईएस्ट पॉइंट, प्यूरिफिकेशन के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच गए, जिसको अर्हत्व प्राप्ति कर अर्हत हो गए सब लोग, जिसमें नीर क्षीर विवेकी हो गए कि उनका कोई बायसनेस नहीं था और कोई कंफ्यूजन नहीं था। ऐसे परम संत लोग जो थे जिनको अर्हत कहा, तो उन्होंने कहा कि चरथ भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय सुखाय देव मनुष्य। ये पाली में है कि जाओ भिक्षु, चलो चरते जाओ, विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ और लोक के कल्याण के लिए, लोक के सुख के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, देवताओं के भी कल्याण के लिए इस सद्धर्म का प्रचार करो। दो व्यक्ति एक साथ कभी मत जाना, क्योंकि दो एक इकट्ठे रह जाओगे, तो अलग अलग जाओ। तो उनके शिष्य लोग जहाँ तहाँ फैलते गए और वो ट्रेडिशन जो था वो मौखिक परंपरा में ही वो चलता रहा। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण, डेथ होने लगा, तो उनके परम शिष्य थे आनंद। आनंद ने उनसे पूछा कि भगवान, आपके बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा? हु विल बी आवर गाइड, आवर टीचर आफ्टर यू? आप किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं कर रहा। यो च मया धम्मं च विनयं च देशिता, जो मैंने धर्म और विनय के उपदेश तुम लोग को दिए हैं, जो विनय का मतलब डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, और जो उपदेश और दिए हैं धर्म के, वही तुम्हारे गाइड होंगे मेरे बाद। अब प्रश्न खड़ा था कि बुद्ध ने तो एक जगह तो उपदेश दिया नहीं था, 45 साल तो एक जगह तो बैठे नहीं, न टेप रिकॉर्डर था उस समय कोई। तो लोग, अपनी मेमोरी इतनी तेज थी कि लोग दिन में उपदेश करते थे और शाम में बैठ करके उनके शिष्य लोग अपनी यूनिवर्सिटी में उसको बिल्कुल डिस्कशन करके एक एक वर्ड को याद करते थे। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी, ये वर्षों तक चलती रही और उसी ट्रेडिशन में अशोक को भी मिला हो। अशोक के टाइम तक चल करके, सॉरी, अब हुआ कि ये जो अलग अलग जगह बातें की हैं इन्होंने, वो एक जगह कैसे कोडिफाई हो। तो उनके डेथ के 3 महीने के बाद, उस समय की मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, जिसको आजकल राजगीर कहते हैं। वहाँ पर, वहाँ का राजा था अजातशत्रु, उसने स्पॉन्सर किया और जो उस बेस्ट माइंड थे, बेस्ट अर्हत थे मेमोरी में, 500 ऐसे लोग गैदर हुए, इकट्ठे हुए, वहाँ असेंबल हुए। वहाँ की एक सप्तपर्णी गुफा थी उसमें, और वो सारा द होल प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय अजातशत्रु, और वो कई महीनों तक चली। वो संगीति बोलते हैं, संगीति जो काउंसिल बोलते हैं अंग्रेजी में। और संगीति का हुआ कि सब लोगों ने विचार करके कि यहाँ बुद्ध के वर्ड्स क्या थे, बुद्ध के वर्ड्स से क्या थे। तो उस समय में महाकश्यप एक बहुत बड़े उनके शिष्य थे, जो चेयरमैन हुए उसके, और आनंद और उपाली 2 व्यक्ति थे। उपाली जो थे वो बहुत बड़े
कानून विशेषज्ञ थे। तो उनसे कहा कि अच्छा बनते उपाली, बनते लोग बोलते हैं दूसरे रेवरेंड, अच्छा बनते उपाली ये बताइए कि भगवान ने पराजिक का ये उपदेश कहाँ दिया था, क्या नियम बनाए थे? तो उपाली एक्सप्लेन करता था कि एक समय में ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, तब भगवान ने ये नियम बनाया। फिर दूसरा पूछा कि अच्छा ये बताइए कि कोई भिक्षु जब भिक्षाटन करने जाएगा तो कैसे कपड़े पहन के जाएगा, उसका चलना कैसे होगा, वो कैसे बैठेगा, हल्ला करेगा कि भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो, या चुपचाप रहेगा, उसके बारे में क्या कोड बनाया? भिक्षाम देही। हाँ नहीं, जैसे भिक्षाम देही हिंदुओं में है, वहाँ पर चुप रहते थे, वो कुछ नहीं बोलना है। और जब घर की मालकिन जो है वो जब देखेगी तो उसको आकर देगी, एंड ही वॉज नॉट सपोज टू डिस्टर्ब द नॉर्मल रूटीन वर्क ऑफ द हाउस होल्ड। तो इस तरीके से होता था, और बहुत सारा वो है, उसको उतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो